जब मार्केट ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जा रहा होता है और ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे आ रहा होता है, तब आप उस ट्रेड में होते ही नहीं हो, क्योंकि आपको ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि मार्केट में ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल तब बनती हैं जब बड़े प्लेयर जिनके पास हजारों करोड़ों रुपए पड़े हैं ट्रेड करने के लिए, जब वो अपनी बाय और सेल की क्वांटिटी प्लेस करते हैं, तब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है मार्केट में। क्योंकि रिटेल ट्रेडर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल मार्केट में नहीं बना सकता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि इन बड़े प्लेयर्स ने अपने हजारों करोड़ रुपए के बाय और सेल ऑर्डर किस जगह पे रखे हैं, तो आप भी उसी जगह पे अपने बाय और सेल के ऑर्डर लगा के अपनी ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। और इस चीज को पता करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप भी पता लगा पाओगे कि बड़े प्लेयर्स कहां पे अपने बाय और सेल ऑर्डर प्लेस करके रखे हैं, वो भी ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की हेल्प से। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशन है जिसको 100 करोड़ रुपए की बाइंग करनी है मार्केट में। अब यहाँ चार्ट पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, पहले अप ट्रेंड में है, फिर थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो इंस्टीट्यूशन क्या करता है, अपने पूरे 100 करोड़ का यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा देता है। उसी के बाद से देखिए बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। अब जब 100 करोड़ का उसने ऑर्डर लगाया तो उसने एक प्राइस रेंज लिमिट ऑर्डर लगाया। लिमिट ऑर्डर मतलब कि मार्केट जब उस प्राइस पे आएगी तभी उनके बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। तो उन्होंने प्राइस लगाया 90 रुपीज से 100 रुपीज तक का प्राइस लगाया। तो मार्केट जब भी इस रेंज के बीच में आएगी तब उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। मान लीजिए जब ये करेक्शन कर रही थी मार्केट और जब ये पहली बार मान लीजिए टच करी 95 तक का, तो जितने ऑर्डर थे उनके 100 करोड़ रुपए के, उसमें से 30 करोड़ रुपए के उनके एग्जीक्यूट हो गए और मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर चला गया मान लीजिए। अब जो बाकी के 70 करोड़ के रुपए बचे, गौर से सुनिएगा, 70 करोड़ रुपए अभी भी उनके ऑर्डर इस जगह पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब जो 70 करोड़ के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि मार्केट जब दोबारा इस प्राइस रेंज में आएगा 90 से 100 के बीच में, तो मार्केट फिर रिएक्ट करेगा और आप देखोगे मार्केट फिर एक बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो आई होप अब आपको ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही क्लियर हो गया होगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर आप बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे हो तो वो कैसे ढूंढोगे और वहां पे ट्रेड कैसे लोगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले चार्ट पे अब हम लोग आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट पहले ऊपर जा रही धीरे धीरे करके, फिर यहाँ पे छोटा सा करेक्शन आता है और फिर अचानक से यहाँ पे एक बड़ी बड़ी कैंडल बनके मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है। जब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट ऊपर जाता है तो वो बड़ा ही प्लेयर कोई वहां पे खरीदारी कर रहा है तब जाता है। रिटेल इन्वेस्टर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बना सकते। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे पक्का कोई ना कोई बड़ा प्लेयर बाय कर रहा है। और जब ये ऊपर जा रहा होता है इस वक्त हमें नहीं पता होता है कि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर बाय कर रहा है। अब जब ये मूव हमें देख लिया कि इतना शार्प मूव ऊपर गया है, तो मतलब अब हमें पता चल चुका है इस जगह पे बड़े प्लेयर की लिमिट ऑर्डर पे क्वांटिटी पड़ी है। मान लीजिए यहाँ पे हो सकता है 100-200 करोड़ किसी बड़े प्लेयर ने प्लेस किया हो, ठीक है। तो अब इस जगह पे जब प्राइस आया इस रेंज के बीच में जो मैंने मार्क किया रेक्टेंगल शेप में, तो यहाँ पे उसके थोड़े क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुए, 20 करोड़ 30 करोड़ में भी 50 करोड़ तक एग्जीक्यूट हुए और मार्केट ऊपर चला गया शार्पली। तो यहाँ पे अभी भी उसके कम से कम 50 से 40-30 करोड़ बाकी होंगे ऑर्डर। तो आपको इसी चीज का फायदा उठाना है। जब मार्केट इस जोन पे अगली बार फिर से आएगी तो आप वहां पे अपना बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर पहले ही इस रेंज में लगा के रख सकते हो। बाय का इस रेंज के अंदर अपना लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हो और आपका एसएल जस्ट इस रेंज के नीचे होगा, आपका स्टॉप लॉस जस्ट इस रेंज के नीचे होगा। अब अगर आपने इसमें ऑर्डर लगाया होता तो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। अब जैसा कि आप देख रहे हो मार्केट ऊपर गई, देखिए फिर आई इसी रेंज में, और देखिए फिर जैसे ही इसी रेंज में आई प्राइस ने फिर रिएक्ट किया और प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाने लगा। और जब यहाँ से फिर से अगर आपने बाय ऑर्डर प्लेस किया होता तो देखिए मार्केट अगली बार फिर इस जोन पे आई नहीं, कभी इस रेंज में कभी आई नहीं, और प्राइस देखिए कहाँ चला गया। अगर मैं इसको और स्ट्रेच करूँ तो देखिए प्राइस उस पॉइंट पे आके कितना शार्प मूव देके ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो। इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं वो अभी हम आगे बात करेंगे। पहले आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। आई होप आपने कॉन्सेप्ट बाय साइड का कैसे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है ये समझ लिया होगा। अब बात करते हैं अगर आप सेल साइड का ट्रेड ले रहे हो तो ऑर्डर ब्लॉक कैसे ढूंढना है आपको। देखिए हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे अब, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी मार्केट जैसे ऑर्डर ब्लॉक के पास पहुंचती है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा हो, तो वहां पे पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो बड़ी कैंडल के साथ बनना चाहिए। मतलब अगर सेलिंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो रेड कैंडल बड़ी सी आनी चाहिए उस जगह से, तब हम उसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, ठीक है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे वैलिड और इनवैलिड के बारे में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उस जगह से शार्पली प्राइस फॉल होना चाहिए या फिर शार्प प्राइस ऊपर जाना चाहिए। अगर बाय साइड का है तो ऊपर एक बड़ी कैंडल बना के जाना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कोई बड़े प्लेयर ने बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे लगा के रखी है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था,
शार्पली ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसा आप देख रहे हो। अभी हमें नहीं पता इस जगह पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन जैसे यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनी, एक शूटिंग स्टार बना और उसके बाद कंटिन्यूशन कैंडल इतनी बनी। तो ये बड़ी बड़ी कैंडल कब बन सकती है? जब यहाँ पे बड़े प्लेयर ने यहाँ पे शॉर्ट सेल कर रखा होगा तभी बन सकती है। तो अब हमें इन कैंडल से ये पता चल गया कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, बड़ा प्लेयर किसी ने सेल कर रखा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे फिर यहाँ से बाइंग आई थोड़ी सी। अगर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बना के यहाँ तक आता तो हम इसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानते। पहले तो ये मान लीजिए वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। जब तक बड़ी कैंडल ना बनते हुए नीचे आए तब तक आप उसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानोगे। तब यहाँ से हो सकता है कोई प्रॉफिट बुकिंग आ रही हो छोटी सी, या फिर रिटेलर सेल कर रहा हो, ठीक है। लेकिन बड़ी कैंडल अचानक से आ जाए तो वहां पे मान लीजिए किसी बड़े प्लेयर ने शॉर्ट सेल कर रखा है। अब जब अगली बार फिर मार्केट उस रेंज में गई तो देखिए यहाँ से फिर सेलिंग आई और बड़ी कैंडल के साथ पहली कैंडल बड़ी बनी, मतलब बड़े प्लेयर की फिर से क्वांटिटी एग्जीक्यूट होगी इस जगह पे सेल वाली। तो फिर बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद देखिए मोमेंटम फिर नीचे की तरफ प्राइस आया। फिर जब तीसरी बार देखिए मार्केट फिर तीसरी बार, और अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया होता है इस ऑर्डर ब्लॉक को देख के तो आपको बड़ा टारगेट भी मिलता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट मिलता है। आपका एसएल जस्ट इस पॉइंट के ऊपर रहेगा। अब फिर से मार्केट उसी ऑर्डर ब्लॉक में आई और देखिए फिर कितनी तेजी, फिर यहाँ से एक बड़ी कैंडल, यहाँ पे और ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। जैसा मैंने आपको बताया था कि बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, एक लिमिट सेट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिमिट है 100 रुपए की, यहाँ पे लिमिट है 100 रुपए की और ये 110, इस प्राइस रेंज में उन्होंने सेल किया है। तो जितने ऑर्डर थे यहाँ से लेके यहाँ तक 105 तक हो सकता है ऑर्डर सारे एग्जीक्यूट हो गए उनके। तभी मार्केट यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर गई, 110 तक यहाँ पे टच करी। अब इनके हो सकता है सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। तभी देखिए मार्केट फिर बड़ी सी कैंडल बना के नीचे की तरफ आती जा रही है, आती जा रही है। और इस बार अगर हम देखें तो मार्केट ने काफी बड़ा मूव दिया है। देखिए कहाँ तक मार्केट गई है, जितना आप स्ट्रेच आउट करेंगे उतने देर तक नीचे जाती हुई दिखेगी। तो इस तरह से आप भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करके मार्केट में बड़े बड़े मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि बड़े मोमेंटम तभी आते हैं जब बड़ा प्लेयर कहीं पे बाय और सेल कर रहा होता है। अब आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करो सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी क्या वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है। अगर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा तब अगली बार जब उस लेवल पे मार्केट आएगा तभी आपको ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना है। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है। तो देखिए जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। दोनों में ही बड़ी बड़ी कैंडल ग्रीन बन रही है, लेकिन दोनों का मतलब डिफरेंट है। अगर आप सही से देखो, पहले वाले में आपको दिख रहा होगा एक सिंगल कैंडल बनती है हैमर जैसी पहले, ठीक है, और उसी को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं। वहां से बड़ी क्वांटिटी आई, उसके बाद ग्रीन कैंडल दो बड़ी बड़ी आपको दिखी। तो जब ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी दिखी, जब ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी दिखी तब हमें ये पता चल गया यहाँ पे बड़ा प्लेयर कोई बाय कर रहा है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या था, देखिए जो एक कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक में उसके पहले वाली कैंडल नीचे नहीं आई है, मतलब कि पहली वाली कैंडल नीचे नहीं आनी चाहिए। जो लास्ट कैंडल है उसके पहले वाली कैंडल उसके नीचे नहीं जानी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो पहली वाली पिक्चर में एक सिंगल कैंडल है, उसके बाद मार्केट उस जगह पे नहीं आया है। मान लीजिए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो भी बड़े प्लेयर का तो दोबारा फिर मार्केट एक बार नीचे आई, दो बार मार्केट सेम जगह पर आ चुकी है। तो इसका क्या मतलब होता है, हो सकता है बड़े प्लेयर की सारी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी हो, अब बची ना हो इस लेवल पे और कोई क्वांटिटी। तो जब मार्केट इस लेवल पे अगली बार आएगा तो हो सकता है अब बड़े प्लेयर की कोई क्वांटिटी यहाँ पे बची ना हो और आप अगर ट्रेड लोगे तो आपका ऐसे हिट होगा। लेकिन पहली वाली पिक्चर में क्योंकि सिंगल कैंडल एक ही बार जो भी जितने भी ऑर्डर उठे होंगे बड़े प्लेयर के वो लेके ऊपर चली गई और दोबारा नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बड़े प्लेयर की यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी बची हुई होंगी। तो जब अगली बार यहाँ पे आएगी तो प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत है। दूसरा रूल है कि यहाँ पे एक गैप बनना चाहिए, जो ऑर्डर ब्लॉक है और जो उसके नेक्स्ट कैंडल है उसके बाद उन दोनों के बीच में एक गैप बनना चाहिए, उसको बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। अब जैसा कि आप पहली पिक्चर में देख रहे हो, पहली पिक्चर में आपको गैप दिख रहा होगा लेकिन दूसरी पिक्चर में एक गैप फिल हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि मतलब जो भी बची हुई क्वांटिटी होंगी हो सकता है बड़े प्लेयर की, वो सब इस कैंडल ने एग्जीक्यूट करा दी हो। अब यहाँ पे और कोई क्वांटिटी ना बची हो बड़े प्लेयर की, तो इसीलिए हम लोग इसको इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि हो सकता है अगली बार जब मार्केट आए यहाँ पे कोई बड़े प्लेयर की क्वांटिटी हो ही ना और आपका ऐसे हिट हो जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप अभी भी बचा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे अभी बड़े प्लेयर की क्वांटिटी यहाँ पे बची रह गई होंगी, सारी एग्जीक्यूट नहीं हुई होंगी। इसी को हम लोग वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। तो आई होप अब आपको ऑर्डर ब्लॉक एकदम क्लियर होगा, आपको समझ में आ गया होगा इनवैलिड और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो अब आप भी जहां पे बड़े प्लेयर की बाय और सेलिंग क्वांटिटी प्लेस होंगी वहीं पे आप अपने ऑर्डर प्लेस करके अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।